अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। प्यारे दोस्तों, मैं हूं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागार व महर नमकियात। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक बहुत ही आला मरहम बताने लगा हूं जो हर किस्म की इन्फेक्शन, दाने, खारिश के लिए अक्सर का हुक्म रखती है। एक सीने का राज जो दोस्तों की नज़र। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा-जात और कुश्ता-जात की आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। दोस्तों, करना कुछ यूँ है कि फटकड़ी 100 ग्राम, संदूर 100 ग्राम, नीला थोथा 20 ग्राम, रस कपूर असली 10 ग्राम और दार चिकना 10 ग्राम, इन सब चीज़ों को लेकर कार्बोलिक एसिड 20 ग्राम लेना है। सबसे पहले आप दोस्तों ने दार चिकना और रस कपूर को कम से कम 8 घंटे रगड़ाई देनी है। इन दोनों चीज़ों को बहुत बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि गुबार की मानद हो जाए। जितना ये ज़्यादा बारीक करोगे उतना ही ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये दोनों ज़हरें हैं, चेहरे पर मास्क ज़रूर पहनना है और खरल करने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लेने हैं। ज़हरों से खेलना आसान काम नहीं है दोस्तों, एहतियात बहुत। ये ज़हरें ही होती हैं जो हुक्मा हज़रात इसको अमृत बना देते हैं। तो इसमें रूह तूतिया जो भी मैंने डाला है, रूह तूतिया भी 20 ग्राम डालना है। उसके बाद आप नीले को डाल दें और अपने अच्छी तरह इसकी खरलाई करनी है, रगड़ाई करनी है। कम से कम घंटा इसकी अच्छी तरह रगड़ाई करके इसमें संदूर शामिल कर दें और सब चीज़ें फटकड़ी डाल दें। सब चीज़ों को अच्छी तरह खरलाई करके इसका ये कलर निकल आएगा। तो इसमें दाना नहीं होना चाहिए, इतना बारीक करना है कि दाना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल गुबार की मानद हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मोम देसी आधा किलो, वैज़लीन 1 किलो और तेल तारा मीरा आधा किलो। अगर तारा मीरा नहीं मिलता तो सरसों का डाल दें, वरना तारा मीरा ही होना चाहिए। ये तेल तारा मीरा आधा किलो डालकर आग पर रख दें। जब ये फुल गर्म हो जाए, कड़कड़ाहट बंद हो जाए, यानी कि तेल में अगर या मोम में या किसी चीज़ में पानी कतरा हो तो वो जल जाए, तो इसको आग से नीचे उतार लें। नीचे उतार कर थोड़ा सा इसको पड़ा रहने दें, थोड़ी देर हिलाते रहें। उसके बाद आपने चीज़ें शामिल करनी शुरू कर देनी है। नीचे उतार कर कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म ना हो, तो वो दवाई डालकर इसको हिलाते रहना है, रुकने नहीं देना, वरना दवाई नीचे बैठ जाएगी जब तक ठंडा ना हो। दवाई डालते जाएं, उसको हिलाते जाएं और जब तक ये हलवे की मानद ना हो जाए इसको हिलाते रहें, वरना दवाई नीचे बैठ जाएगी और तेल वगैरह ऊपर जम जाएगा। इसलिए इसको ठंडा करने तक, जब तक हलवे की मानद ना हो। ये कार्बोलिक एसिड है, ये दवाई डालने के बाद डालना है जब 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म रह जाए तो तब डालना है कार्बोलिक एसिड, वरना उड़ जाएगा। इसको नीम गर्म में डालना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और कपूर दोस्तों 100 ग्राम वो भी इसमें डाल देना है एंड पर।
कार्बालक के बाद, और इसको अच्छी तरह साफ बोतलों में भर लें। खारिश, हर किस्म का ज़ख़म और इन्फेक्शन जिस्म पर किसी से पर भी हो, रात को लगाएं। सुबह उठकर गर्म पानी से नहा लें और नीम के पानी से नहाना एक बार ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।